कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मतदान 2019 के लोकसभा चुनावों की अपेक्षा 0.6% अधिक हुआ है। 2024 में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 70.82% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में यह मतदान प्रतिशत 70.22% था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह मतदान प्रतिशत भाजपा को एक तरफा जीत की ओर ले जा सकता है, क्योंकि 2019 में 70.22% मतदान पर भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला करीब 2,80,000 मतों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा को परास्त किया था। तो यहाँ यह विश्लेषण करना जरूरी है कि क्या भाजपा प्रत्याशी एक बार फिर भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को क्यों मुकाबले में माना जा रहा है, और अगर गुंजल मुकाबले में हैं तो इसके क्या कारण हैं। इन कारणों का भी हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की करेंगे। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल मुकाबले में क्यों हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 2019 की अपेक्षा अधिक रहा है। इस वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए तो 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक की लहर से भी अधिक मतदान हुआ है। क्या इसका कारण प्रथम चरण का मतदान प्रतिशत है, जिसके आंकड़े सामने आने के बाद यह कहा जा रहा था कि मोदी का मतदाता आश्वस्त था कि मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, और वह ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तथा खुद अपने स्तर पर बाहर नहीं निकला मोदी सरकार बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण के मतदान में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा गिरा और यह हवा चली कि मोदी और भाजपा के लिए आगे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, तो मोदी का मतदाता कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर सतर्क हो गया तथा मतदान करने के लिए बाहर निकल आया। अगर ऐसा हुआ है तो यह भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के लिए एक सुखद एहसास साबित हो सकता है। पर कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर ही ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे दूसरा फैक्टर ओम बिरला का बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट हो सकता है। यह बात सर्वविदित है कि मैनेजमेंट में ओम बिरला को महारत हासिल है। हर बूथ के मतदाता तक वे पहुंच रखते हैं। बूथ पर कौन सा कार्यकर्ता कितना मुस्तैद है, इस पर उनकी तगड़ी नजर रहती है। संभव है कि उनके माइक्रो मैनेजमेंट के कारण कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 2019 की अपेक्षा अधिक रहा हो। इस बार मुकाबला शुरुआत से ही कड़ा होने के चलते बिरला ने शायद बूथ मैनेजमेंट पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया हो, जिसके चलते मतदान प्रतिशत बेहतर स्तर पर पहुंच गया हो। अगर इस नजरिए को ध्यान में रखा जाए और यह सही भी हो तो बिरला की जीत पक्की मानी जा सकती है। अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो सामने आता है कि 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक की लहर में 70.22% मतदान होने के बावजूद ओम बिरला मात्र 2,80,000 के अंतर से चुनाव जीत पाए थे। यह अंतर बड़ा है, परंतु इतना बड़ा भी नहीं कि किसी भी समीकरण से पाटा ना जा सके। जातिगत समीकरण इस अंतर को एक झटके में पाट सकता है, और यही जातिगत समीकरण कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांग्रेस या यूं कहें प्रहलाद गुंजल को 70.82% मतदान के बावजूद मुकाबले में बनाए हुए है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल गुर्जर समाज से आते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में करीब 1,80,000 गुर्जर मतदाता है। गुर्जर समाज को हमेशा से भाजपा का वोटर माना जाता है, लेकिन जब उनके समाज का व्यक्ति चुनावी दंगल में हो तो यह मतदाता स्विंग हो जाता है। यही कारण है कि जब राजस्थान में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी तो 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर मतदाता स्विंग होकर कांग्रेस के पाले में चला गया था और कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल हो गई थी। लेकिन जब 2018 में पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो गुर्जर मतदाता कांग्रेस से खफा हो गया, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में मतदान किया। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो गुर्जर मतदाता प्रहलाद गुंजल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यह लाजमी भी है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल हाड़ौती में गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता हैं। वे संकट में समाज के साथ खड़े भी रहे हैं। इन परिस्थितियों में गुर्जर मतदाता ने वोटिंग भी बम्पर की है। अगर 1,80,000 गुर्जर मतदाताओं में से 1,40,000 गुर्जर मतदाता भाजपा से स्विंग होकर प्रहलाद गुंजल के फेवर में आ जाता है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की जीत का अंतर 0 पर आ जाता है, और गुंजल बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बावजूद मुकाबले में बने रहते हैं। अब बात एक बार फिर बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की करते हैं, जिसमें कांग्रेस या यूं कहें स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशी के चेहरे पर बात होगी। तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसमें यह भी संभव है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते मतदाता घर से बाहर मतदान करने के लिए निकला हो।
कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस ने इसका प्रचार भी जमकर किया और यह माहौल बना दिया कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल कुर्सी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बावजूद ओम बिरला ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। प्रहलाद गुंजल ने शुरुआत से इस चुनाव को बिरला वर्सेस गुंजल बना दिया। उन्होंने चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं बनने दिया। गुंजल जनता को यह समझाने में भी लगे रहे कि स्थानीय मुद्दों की विफलताओं को मोदी के चेहरे के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। गुंजल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने के चलते उन्होंने कुछ समर्थन भाजपा विचारधारा के लोगों का भी हासिल कर लिया। इन सब पहलुओं के चलते करीब 5% अन्य मतदाता भी भाजपा से स्विंग होने की संभावना है, जो गुंजल को मतदाताओं की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद मुकाबले में बनाए रखता है। इन सब तथ्यों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह कहना आसान होगा कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के बावजूद प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मुकाबले में बने हुए हैं और हार जीत का अंतर बहुत ही करीबी होगा। दरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष की रिपोर्ट। एक